हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ द कश्मीर फाइल्स मूवी रिव्यू। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और ZEE पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस मूवी के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री हैं और विवेक अग्निहोत्री, सौरभ एमा पांडे द्वारा लिखी गई हैं और इसके निर्माता तेज नारायण अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री हैं और इसके अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, चिन्मयी मंडलेकर और बादशाह असुबली हैं और इसके छायांकन उदय सिंह मोहिते हैं और ये शंख राज्याध्यक्ष द्वारा संपादित की गई हैं और इसका संगीत रोहित शर्मा द्वारा दिया गया है और इसकी उत्पादन कंपनी जी स्टूडियोज, अभिषेक अग्रवाल कला में बुद्ध प्रोडक्शंस जी स्टूडियो द्वारा वितरित की गई हैं और ये मूवी 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी और इसकी कार्यकारी समय 170 मिनट की है और ये भारत देश की हिंदी भाषा मूवी है और इसका बजट 15-25 करोड़ का था और बॉक्स ऑफिस पर अनुमानित 340.92 करोड़ का। द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी ने अभिनय किया है। कथानक एक कश्मीरी हिंदू कॉलेज छात्र का अनुसरण करता है जिसे उसके निर्वासित दादा ने पाला और अपने माता पिता की मृत्यु की परिस्थितियों के ज्ञान से परिचित। अपने दादा की मृत्यु के बाद छात्र जो कॉलेज में विश्वास करने आया था कि पलायन सौम्य था, अपने परिवार की मौतों के तथ्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित हो गया। प्लॉट वर्तमान समय में छात्र की खोज 2020 और उसके परिवार की 30 साल पहले के ट्रेवल्स के बीच वैकल्पिक हैं। यह फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह एक व्यावसायिक सफलता रही है। भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा प्रचार और कर लाभ से प्रतीत होता है। फिल्म का आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित छायांकन और अभिनय के साथ सम्मोहक माना जाता है और इस्लामोफोबिया का प्रचार करने के प्रयास के लिए आलोचना को आकर्षित करने वाली कहानी समर्थकों ने कश्मीर के इतिहास का एक अनदेखा पहलू दिखाने के लिए फिल्म की प्रशंसा की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई भाजपा मंत्रियों ने फिल्म की प्रशंसा की है। भारत भर में के थिएटरों में नफरत फैलाने वाले भाषण देखे गए। हिंसा के लिए उकसाने सहित मुसलमानों के खिलाफ 28 अप्रैल 2022 तक फिल्म, जिसकी लागत 15 करोड़ USS 1.9 मिलियन से 25 करोड़ USS 3.1 मिलियन 340.92 करोड़ की कमाई की थी। USS 43 मिलियन दुनिया भर में और 2022 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तो दोस्तों यह फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आता है। कश्मीर में अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। यहाँ श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है और उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। यह कहानी शुरू होती है जब सन 1990 में JKLF द्वारा सतीश
टिक्कू की हत्या कर दी जाती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर चारों ओर घुस रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना बच्चों को। बस गली गली में एक ही नारा चलीव या गलीव गूंज रहा है, जिसका अर्थ है या तो इस्लाम धर्म अपनाओ या भाग जाओ या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा और दुर्व्यवहार को दर्शाती है। बीके गंजू की चावल की वेरल के में हत्या हो या नरदिमर्ग नरसंहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना की वेश में आए आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुष्कर नाथ पंडित, अनुपम खेर और उनके परिवार की नज़रों से देखते हैं। पुष्कर नाथ पंडित अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मादत्त, मिथुन चक्रवर्ती जो कि IAS हैं, DGP हरि नारायण, पुनीत, ईश्वर, विष्णु राम, अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं, जो डॉक्टर महेश कुमार, प्रकाश वेलावाड़ी में मदद मांगते हैं, लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई पड़ते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक हैं जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेनन, पल्लवी जोशी कश्मीर की आज़ादी के नारे लगवाती हैं, दूसरी तरफ है उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर ये से नारा की मांग करता है, यही है फिल्म की कहानी। कश्मीरी पंडित कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीरी हिंदू हैं और बृहत्तर सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा हैं। ये जम्मू और कश्मीर के भारत के केंद्र शासित प्रदेश में एक पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर घाटी में के पंचगोड़ ब्राह्मण समूह से संबंधित हैं। कश्मीरी पंडित को न चाहते हुए भी अपना कश्मीर छोड़कर क्यों जाना पड़ा? विवेक अग्निहोत्री ने बतौर निर्देशक बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम से जो अलग लीक हिंदी सिनेमा में पकड़ी है, वह दिन पर दिन गाढ़ी ही होती जा रही है। कौन सोचा सकता है कि चॉकलेट और हेट स्टोरी बनाने वाले निर्देशक का ऐसा भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वह कहावत है ना कि देर आयत दुरुस्त आयत। विवेक का मसला अभी कुछ वैसा ही है। विवेक ने अपनी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल्स से दुनिया भर में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिल्म 30 साल पहले की स्लीपर हिट फिल्म रही। उसी फिल्म का DNA विवेक अब अपनी इस नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में लेकर आए हैं। पिछली बार उन्होंने इतिहास में मैली चादर से ढकी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। सामने से जो कुछ आता है वह भीतर तक हिला देने वाला है। लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तकनीकी कमाल नहीं है, लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है। वह सच जिसे कह सकते हैं कि हिम्मत कश्मीर से निकले तमाम निर्देशक तक नहीं दिखा पाए। द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिसमें भारत देश के विभत्स नरसंहार के चलते हुए सबसे बड़े पायलन की कहानी है। देश में कश्मीर पंडित की ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके घर में आज़ादी के बाद बेदखल कर दिया गया है और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं, उसके
हालात की ये वानगी किसी भी इंसान को सिहरा नहीं सकती। कोई 32 साल पहले शुरू होती फिल्म को इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे लम्हे से होती है जो क्रिकेट के बहाने एक बड़ी बात बोलती है। घाटी में जो कुछ हुआ वह दर्दनाक रहा, उसे पर्दे पर देखना और दर्दनाक है। आतंक का ये एक पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। कहानी में इसके एक डॉक्यूमेंट सिनेमा के लिहाजा से ये फिल्म सीडर्स लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करती फिल्म है। यहाँ का नरसंहार भले उस पैमाने सा ना हो, लेकिन इसका भयानक और विभत्स एहसास उससे कुछ कम भी नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। फिल्म की रिसर्च इतनी तगड़ी है कि एक बार फिल्म शुरू होती है तो दर्शक फिर इससे आखिर तक बाहर नहीं निकल पाते। वे एंड क्रेडिट के वक्त एकदम गुमसुम हो और खामोश से बस खड़े के खड़े रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पूरा हॉल खड़े होकर एक निर्देशक के कर्म को शाबाशी दे रहा है। शिकायत कुछ लोगों को ये हो सकती है कि फिल्म अपने विषय के हिसाब के कैनवास का विस्तार नहीं कर पा सकी और फिल्म को तकनीकी रूप से और होना चाहिए था, लेकिन जिन हालात और जिस बजट में ये फिल्म बनी दिखती है उसमें ऐसी कोई उम्मीद इस फिल्म से नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए भी देखा जाना चाहिए। अनुपम खेर अरसे बाद अपने पूरे रंग में दिखे हैं। वह पर्दे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दरिया सा उफनता है और दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाते हैं। उनका अभिनय फिल्म में ऐसा है कि इसे देखने के बाद अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम होना बनता ही है। दर्शन कुमार ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का शानदार काम किया है। उनके कैप्स वाले भाषण और इस दौरान उनकी भंगिमाएं देखने लायक हैं। चिन्मयी मांडलेकर का अभिनय फिल्म की एक और मजबूत कड़ी है। तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत कमाल की भले न हो, लेकिन उदय सिंह मोहिले ने अपने कैमरे के सहारे फिल्म का दर्द धीरे धीरे रिश्ते देने में कामयाबी पाई है। फिल्म की अवधि इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म की अवधि कम करके इसका असर और मारक किया जा सकता है। फिल्म का संगीत कश्मीर के लोक से प्रेरणा पाता है और हिंदी भाषा दर्शकों को इसे समझाने के लिए विवेक ने मेहनत की काफ़ी की है। मुख्य धारा की फिल्म के हिसाब से फिल्म का संगीत हालांकि कमज़ोर है, लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म द कश्मीर फाइल्स कथानक के लिहाजे से इस साल की एक दमदार फिल्म साबित होती है। 1990 से शुरू होती हैं और मौजूदा साल तक पहुंचती हैं। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आता है। कश्मीर के अतीत से वे बेखबर, वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। यहाँ श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है और उसके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुंचती है साल 1990 में। यह कहानी शुरू होती है जब सन 1990 में जेकेएलएफ द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या कर दी जाती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है, ना बच्चों को। बस गली गली में एक ही नारा रालीव चालीव या गालीव गूंज रहा है, जिसका अर्थ है या तो इस्लाम धर्म अपनाओ या भाग जाओ या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि पहली सीन के साथ यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। पुष्कर नाथ पंडित अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके साथ
परिवार पर खतरा मंडराता है तो वो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मादंत, मिथुन चक्रवर्ती जो कि ISS हैं, DGP हरिनारायण, पुनीत ईश्वर, विष्णुराम, अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार प्रकाश वेलावाड़ी से मदद मांगते हैं, लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग